नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक शिक्षा और सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं तो हम एक कलेक्टिव फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। समवेत रूप में सबको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। हमारी संपूर्ण वैदिक कल्चर, हमारा उपनिषद, हमारे वैदिक कल्चर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ कार्य करें और हमारे पानी पीने के स्थान भी एक साथ हों, हमारे मन भी एक समान हों। और जब हमारे मन एक समान होंगे, हम चिंतन एक समान करेंगे, तो हमारे कार्य कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, कार्य भी एक समान होंगे। तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हर जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसके संविधान नैतिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा हमें प्रदान करती है। और सार्वजनिक कल्याण की बात करती है भारतीय ज्ञान परंपरा। पूर्ण उद्घोष किया गया, आज भी देखिए शांति मंत्र के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं और हर अच्छी बात के अंत में हम एक संकल्प लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ही कह सकती है। वो सार्वजनिक कल्याण की बात करती है। ये कल्याण मंत्र सबके कल्याण के लिए है। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरामय हो। निरामय मतलब किसी प्रकार की बीमारी से रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं हम सबका कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न बने। ABCD हमारे मित्र, हमारे शत्रु जो भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे की बात की गई, अहम की बात नहीं की गई, ना किसी एक घर की, ना एक परिवार की, बल्कि संपूर्ण जितनी मानव जाति है उसके सार्वजनिक कल्याण की बात। और यह विशिष्टता हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान नैतिक शिक्षा की है। और बार बार कहते हैं सभी लोग सुखी हों, लोक में सभी लोग प्रसन्न हों और सुखी हों। यह संकल्पना, इस तरह की बातें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ही हो सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबके कल्याण की बात करती है। सामनस्यम कृणोमि वा, मैं आपको सामनस्य करता हूँ, एक समान बनाता हूँ, आपके मन एक साथ हों। मित्रस्य चक्षुषः समीक्षामहे, वैदिक ऋषि कहता है हम मित्र के चक्षु से सबको देखें। जैसे अभी मैंने पीछे स्पष्ट किया, तो मतलब हमारा नजरिया ही ऐसा हो कि ये हमारा मित्र है, दृष्टि ही ऐसी पड़े कि ये हमारे मित्र हैं, हमें कोई भी शत्रु नहीं है। और सबसे अधिक भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान नैतिक शिक्षा और क्या बताती है हमें, विशेषताएं क्या हैं। एक तो हमें बहुत अधिक सहजता, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हॉलिस्टिक अप्रोच है। बहुत अधिक पवित्रता है। पवित्रता कैसी है कि हमारा शरीर ही धर्म का साधन है। योग की अवधारणा है यहाँ। योग ऐसा जो शरीर, आत्मा और मन को पवित्र करता है। माइंड, बॉडी, सोल सबको पवित्र कर डालता है। और शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। और हमारा शरीर ठीक है तो हम धर्म साधना कर सकते हैं, हम योग भी कर सकते हैं, हम आयुर्वेद को भी अपना सकते हैं, हम नेचुरोपैथी भी अपना सकते हैं। जितना भी नेचुरोपैथी का पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा है, पूर्ण पर्यावरण के आधार पर चिकित्सा है, सारा चिकित्सा संपूर्णतः हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख अंग है। हमारा आयुर्वेद आयु का वेद है, वो आयु संबंधी विज्ञान है। ऐसा विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान भी भरे पड़े हैं। एक ऐसा विज्ञान, योग भी इटसेल्फ इज अ विज्ञान, एक शरीर का विज्ञान है, एक आत्मा का विज्ञान है, एक मन का विज्ञान है। हमारे ग्रंथ सारे मन को पवित्र करने पे लगे हुए हैं, मन को प्रेरित करने पे लगे हुए हैं। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो स्मृति ग्रंथ हो, चाहे हमारे महाकाव्य हो, वो हमारी मानसिक कलुषता को दूर करने का और हमें प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम हताहत हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, किं कर्तव्यम किम न कर्तव्यम की भावना से युक्त हो जाते हैं, तब हमारे यही ग्रंथ आकर, भारतीय ज्ञान परंपरा की ये मूल स्रोत यही ग्रंथ आकर नैतिक शिक्षा देते हुए हमें उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, वरानने बोधत की शिक्षा देते हुए हमें उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों के मनुष्यों की ओर, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। उठो, अपने कर्म में फिर जुट जाओ। ऐसी प्रेरणा देने वाली
भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान नैतिक शिक्षा को हम नमन करते हैं। और विद्या ददाति विनयम, हमारी विद्या हमें विनय प्रदान करती है, जो आज के युग का सबसे अधिक रिक्वायर्ड तत्व है, सबसे अधिक आवश्यक, परम आवश्यक विनय की भावना। हमारी संतति, हमारे युवा, हमारे देश के व्यक्ति, हमारा संपूर्ण विश्व विनय की कमी दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब हमारे देश में विनय अभी भी विद्यमान है। अभी भी हमने हमारे देश में छोटे बालक सुबह उठकर चाहे वो गुड मॉर्निंग ही बोले, आकर दादा दादी, माता पिता सबको विनय पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो कर रहे हैं, विश तो कर रहे हैं। और विनय की भावना, और जितना अधिक माता पिता उनको जो सिखाएंगे और बचपन में जो सिखा दिया जाता है वही आगे फलीभूत होता है। और अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारी परंपरा कहती है अभिवादन करने वाले व्यक्ति की और नित्य विनयशील व्यक्ति की 4 चीजें जरूर बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि जिसको भी अभिवादन करेगा वो आशीर्वाद देगा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, विद्यावान भव, बलवान भव, विजयी भव। ये और कहते हैं हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद बहुत अधिक फलीभूत होते हैं। जो वो आशीर्वाद देते हैं या जिसके भी मुख से जो भी आशीर्वाद निकलता है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो दादा दादी हों, नाना नानी हों, घर पे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, या किसी से भी हम अपने गुरु हों, जिनसे भी हम आशीर्वाद लेते हैं, गॉड ब्लेस की बात तो निकल ही आती है उनके मुंह से। और गॉड ब्लेस का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे सारे संकट स्वयं एवं दूर हो जाते हैं। विद्यते सर्व संशय, सभी संशय दूर हो जाते हैं, सभी मोह भ्रम सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से भगवान को हमारे साथ संयुक्त कर देते हैं। और जब संयुक्तता की भावना आती है, समवेतता की भावना आती है, तो हमारे कार्य स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलते समय यदि हम बड़ों का अभिवादन करते हैं तो वो कहते हैं, एक लोक भाषा में कहते हैं, भगवान अंग संग सहाय हो। मतलब तुम जहां जा रहे हो, तुम्हारे अंग सहित, तुम्हारे सारे सांगोपांग अंग सहित, मन सहित ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, विजय तुम्हें मिले, विजय श्री तुम्हें माला पहनाए। मतलब हर तरह से आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमें सिखाती है। एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक स्पिरिचुअल अप्रोच है, एक नेचर ऐसी आ गई है भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से। और हम भारतवासी तो बहुत धन्य हैं कि हमें ये सब वस्तुएं विरासत के रूप में मिली हैं। हम शायद ही कोई घर होगा जहां पूजा पाठ ना होता हो, शायद ही कोई घर होगा जहां छोटे बड़ों का आदर ना करते हो, शायद ही कोई घर होगा जहां उनकी बात मानते ना हो। देर सवेर हो सकती है लेकिन मानते हैं। हमारे देश में अभी भी अपनी अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास की बात और ईश्वर पर आस्था अभी भी पूर्णतः विद्यमान है। और ईश्वर की आस्था से हम सभी कार्यों में, सभी चीजों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धावानेव लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कह दिया कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी बहुत अधिक अनिवार्य है। और एक आदर्श समाज, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरे नरा, हमारा आचरण कैसा हो, बहुत आदर्श हो। क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग तो उनको देखकर करते हैं। भगवान राम ने जैसा आचरण किया उसको देखकर लोगों ने माता पिता की सेवा करना, कहना, मानना आरंभ किया। और जो माता पिता का अपमान करते हैं उनका कोई भी उनका आचरण फॉलो नहीं करता है, उसकी सब बुराई करते हैं। और यह कुछ मूलभूत तत्व, कुछ धरोहर हमें मिली है हमारे पूर्वजों से, अपनी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से, कि हम यद यद आचरति श्रेष्ठा, कि अपने पूर्व पुरुषों की तरफ आचरण की दृष्टि से देख लेते हैं। भगवान का आचरण कैसा रहा, ईश्वर का आचरण कैसा रहा, एक विष्णु का आचरण कैसा रहा, किस प्रकार से हम जगदम्बा माँ ने किस प्रकार राक्षसों का संहार किया। तो जो जो दुष्ट है, दुष्टता का अंत और सज्जनता की वृद्धि, यही आचरण हमें हमेशा सीखना होता है। और यही कमी शायद पाश्चात्यों के पास है कि उनके पास, पाश्चात्य देशों के पास ज्ञान परंपरा रूपी अजस्र गंगा नहीं है भी तो उसको वो फॉलो नहीं करते। हमारे पास तो ये मूलभूत तत्वों के रूप में विद्यमान है, हमारे ब्लड में है। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने का गर्व है, क्योंकि हमारे खून के एक एक कण में ये नैतिक तत्व विद्यमान है।
हमें उनको देखना है, उनको समझना है और उनको लेकर आगे चलकर कार्य करना है। करुणा और अहिंसा, बार-बार कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यही पंथ है धर्म का कि अहिंसा से हम चले, और यही यदि समझ लिया जाए आज के युग में, तो सभी युद्ध, सभी संभावनाएं, हर समय किसी को कैप्चर करने की बात, एक्वायर करने की बात, सब समाप्त हो जाए और अहिंसा परमो धर्मा से मानव मानव का शत्रु नहीं बने। तो आज के युग में आप देखिए कितनी अधिक अनिवार्यता है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान नैतिक शिक्षा की। पग पग पर हमें सहायता देती हुई प्रतीत होती है और पग पग पर हमें सावधान करती हुई प्रतीत होती है। डू दिस, डोंट डू दिस, इसको करो, इसको नहीं करो, एतत् कर्तव्यम एतत् न कर्तव्यम, ये करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, ये तो भैया तुम्हारी ड्यूटी है, ये तो तुम्हें करना है। ये हमें शिक्षा मिल जाती है। और ये भी बस हमने करना क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने साथ लेकर चलना है और साथ लेकर चलने तक अपने तक ही अंत नहीं कर देना, अपनी भावी पीढ़ी को भी आगे लेकर उनको चलना है, उनको सिखाना है, क्योंकि भावी पीढ़ी ही देश का भविष्य है। वो यदि इसको सीख जाते हैं तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। आध्यात्मिक ज्ञान भी देती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, भाई ये सारा संसार तो ईश के द्वारा आच्छादित है। ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। वो हमारे देश में भी नहीं है ऐसी कोई प्लेस, बाहर के देशों में भी नहीं है, पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। देखिए आकाश सब जगह एक है, पृथ्वी सब जगह एक है, वायु सब जगह एक है, पानी, बारिश आती है तो सब जगह एक जैसी आती है ना, अलग अलग तो नहीं आती। और इसी प्रकार ईश्वर के सभी तत्व और सार्वजनिक नीति, बहुत सिद्धांतों की नीति, सब जगह एक साथ चलने की भावना को चाणक्य नीति भी अपनाई गई। तो उसमें भी ये कहा गया कि हमें दूसरों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है, वही हमारे लिए सुखकर है, वही हमारी सामाजिक नीति है। और चाहे हमारा पंचतंत्र की कथाएं हों, चाहे हमारे हितोपदेश की कथाएं हों, हमारी नीति जहां हमें बताई गई है पशुओं की कथा के माध्यम से या नीति शिक्षा के माध्यम से, वहां बुद्धिमता, विवेक, धैर्य, लोभ से बचना, यही सब चीजें हमें बार बार सिखाई गई हैं। वेदों में बहुत अधिक नैतिक शिक्षा दी गई, कर्म, सत्य और धर्म पर चलना सिखाया गया। एक ऐसा अयम एव पंथा विद्यते न अयनाय, यही पंथ है, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है, सत्य पर ही चलना पड़ेगा, रित पर चलना पड़ेगा। सत्य और रित क्या था उस समय? नियमों का पालन, मर्यादा का पालन, नियमों का पालन, और इसी रूप में हर प्रकार से वहाँ शिक्षा दी गई। और वेद में शिक्षा, वही शिक्षा सब सार्वजनिक कल्याण की शिक्षा दी गई। अयम निजो परोवेति की बात नहीं है, यह बात है वसुधैव कुटुंबकम की। उपनिषदों में बार बार कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दया करो, दान करो और आगे बढ़कर जप करो। दम, दान और दया पर बहुत अधिक बल दिया गया। आत्म संयम करो, दूसरों की हिसाब, दूसरों को फॉलो करने की बजाय अपना उनको फॉलो कराओ। और हमारे देश, हमारा विडंबना क्या है, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद जब पाश्चात्य उसका गुणगान करते हैं तो हमें याद आता है नहीं, अपनी बात को हमने खुद समझना है। इट इज नॉट योगा, इट इज योग, इट इज नॉट रामा, इट इज राम, इट इज नॉट इंडिया, इट इज भारत। और उस चीज को जय भारत के नारे से हमें स्पष्ट करना है। तो सत्यम वद धर्मम चर की बात भी उपनिषदों में बार बार कही गई। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, यह उद्घोष जो किया गया उपनिषदों में, बार बार इसका वर्णन किया गया कि हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो, हमें असत से सत की तरफ ले चलो। यह जो प्रार्थना की गई ईश से, यह सबसे बड़ा चिंतन है कि जो भी हमारी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण छाए, क्योंकि ज्ञान पर भी अज्ञान का आवरण छाया होता है, वो जैसे ही आवरण हटेगा हमारे सामने सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो भाई ईश्वर से प्रार्थना की गई, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, बहुत बड़ी नैतिक शिक्षा है। अंधकार से, अज्ञान अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें ले चलो, असत से सत की तरफ ले चलो, एक अच्छा मार्ग दिखाओ। और जब ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है तो हम जब ईश्वर पर अर्पित करके सब काम करते हैं, मई अर्पित मना बुद्धि, भगवान ने भी बोला, भगवान कृष्ण ने, मेरे को अर्पित करके जो मन बुद्धि वाले काम करते हैं उनकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। और वो तो योगा कर्मसु कौशलम की शिक्षा भगवद गीता में दी गई। और
दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में बिल्कुल जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में बिल्कुल अधिक घमंड नहीं करता, निर्ममो निरंकारी, वही भक्त मुझे प्रिय होता है। और उनके तो एक एक वाक्य गीता का एक एक तत्व, समत्वम योग उच्यते और स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह रूपी जो शिक्षा दी गई, वो आज के युग में युवाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, जो अपना देश छोड़कर, अपनी धरोहर छोड़कर, अपनी धरती छोड़कर विदेश में ही बस जाते हैं और विदेश के ही गुण गाते हैं, जबकि उसका संपूर्णतः पालन पोषण उनके माता पिता और यहाँ की धरती ने उनको जो विद्यमान दिए, जो प्रदान किया है, वो उसका मोल कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। तो अपने देश में, अपने धर्म में स्थिरता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धर्म मीन्स अनुशासन और व्यवस्था, और दैवी गुण हमारे पास विद्यमान है। अभयम, सत्व, संशुद्धि, निडरता, अहिंसा, अक्रोध इत्यादि जो भावना है, ये जो हमें हर समय प्राप्त होती हैं, सुजनता, सौजन्य, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में हमको दिया गया। और शांति की शिक्षा दी गई, द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। हम तो सबको शांत करते हैं, पूरी प्रकृति को शांत करके हमारी ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है। और विद्या तो हमें विनय देती ही देती है, एक विवेक पूर्वक आगे चलना सिखाती है कि ऐसे कार्य करें कि जिससे हम विजय प्राप्त हो, विवेक से चलें, अधर्म का आचरण ना करें। वही बात मैं फिर बोलूंगी बार बार जो मैं कहती हूँ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ही सिखा रही है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, पहले आत्म विकास करें, आत्म संयम करें, अपनी बुराइयों को खुद दूर करें, मित्रता से आगे बढ़ें, सद्भाव से आगे बढ़ें और सबको एक साथ रखते हुए सबका विकास और सबका साथ लेते हुए अपने विकास को करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा बार बार और बताती है, और विद्या का महत्व बताती है कि बिना विद्या के ज्ञान नहीं है। या विद्या सा विमुक्त, ये तो है ही है। और ना चौरहार्यम ना राजहार्यम, इसको कोई नहीं चुना सकता। यही सबसे बड़ा मित्र है, विद्या मित्रम मित्राणाम। सभी प्रकार के मित्रों में विद्या सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की तो सर्वत्र पूजा होगी जहां भी वो चला जाए। इसलिए विद्या धन सर्व धन प्रधानम, विद्या धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। और उसको लेकर, उसमें एक्सपर्टीज प्राप्त करके, विशेषज्ञता प्राप्त करके हम अपने देश, अपने लोग, अपने परिवार का भला कर सकें, तो यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ी सार्थकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की कि त्याग की भावना से विद्यायुक्त होकर, ज्ञान प्राप्त करके, चाणक्य नीति हो, चाहे वो नीति शास्त्र हो, चाहे वो पंचतंत्र हो, बार बार ये कहा गया कि हमारा ये जीवन दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। स्व और सेल्फ की भावना को छोड़कर हम परोपकार की भावना को आगे बढ़ाएं। और समग्र विश्वास में, विकास में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की नैतिक शिक्षा बहुत योगदान देती है। सबका साथ और सबका विकास हो, और यह विकास ऐसा हो जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक मन को सम्मिलित करके अच्छी प्रकार से समग्र विकास हो। और ऐसा विकास जो युग युगांतर तक याद रहे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सीखे। और कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो वो पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सिखा देती है कि तुम्हें सत्य भी चाहिए, तुम्हें धर्म भी चाहिए, तुम्हें मन और आत्मा का कंट्रोल भी चाहिए, तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी संयम चाहिए, अपने व्यवहार में भी संयम चाहिए। तो व्यक्ति का पूरा डेवलपमेंट, एक फुल डेवलपमेंट, उसका मन, मस्तिष्क और उसके शरीर का समग्र विकास भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षा के माध्यम से करती है। और नैतिक शिक्षा बहुत आराम से, बहुत अच्छी रीति से व्यक्ति को प्रेरित करती है कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अरे यहाँ तो पग पग पर चुनौतियां मिलेंगी, पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नो, तुमने हार नहीं माननी, नेवर। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए उठो और युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के लिए एक बार पक्का निश्चय करके उठ लो। जितने भी संघर्ष आए वो सब दूर हो जाते हैं, सभी संशय मिट जाते हैं, सभी प्रकार के संघर्ष दूर हो जाते हैं। और सफलता उसी के कदम चूमती है जो कार्य को आरंभ कर कर बीच में नहीं छोड़ता है। यह महाकवि भर्तृहरि ने स्वयं कहा। और भारतीय ज्ञान परंपरा की नैतिक शिक्षा की विशेषता यह भी है कि वो
अच्छे आदर्श आचरण को बहुत अधिक प्रेफर करती है, आत्मबोध और इंद्रिय निग्रह को बहुत अधिक, अवधारणा को बहुत अधिक आगे ले जाती है इंद्राणी संयम में। और अपना अच्छा आचरण हम दूसरों तक पहुंचा सकें, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें, राष्ट्रभक्ति आध्यात्मिक महत्व को दूसरों तक पहुंचा सकें, आत्मा और परमात्मा की एकता को बीच हम लोगों तक पहुंचा सकें। और जो मानव है, वो जो भी मनुष्य है, आत्मा जो भी है वो परमात्मा का ही अंश है। और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विप्र लोग कई तरह से कहते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आज के युग में भी बहुत अधिक अनिवार्य है। और आशा ये है कि आप इस तथ्यों को सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि समाज में, परिवार में व्यवहारिकता भी आए, व्यवहारिक नीति दर्शन भी हो, सबके सुख, सबका दुखों का निवारण हो, सुखों की वृद्धि हो, प्रत्येक व्यक्ति आराम से रह सके, सहज रह सके। सबसे बड़ी इन्वर्टेड कॉमर्स वाली चीज है कि सहज रूप से सब लोग व्यवहार कर सके, किसी को कोई भय ना हो, कोई तनाव ना हो, व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छे से जी पाए। और नैतिक शिक्षा बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है व्यवहारिक आचरण में, जहाँ व्यवहार करना व्यक्ति के लिए बहुत कभी कभी कठिन हो जाता है, तो वो सहजता से चले, अपनी ज्ञान परंपरा के उपदेशों को मानते हुए चले, सहजता से चले, तो वह बहुत अधिक प्रॉब्लम से बच सकता है। आत्मीक्षण, आत्मरक्षण और आत्म संयम और आत्मविश्वास की भावना उसमें होनी चाहिए। आत्मदीपो भव बार बार कहा गया, अपने दीपक खुद बनो। तुम्हें औरों पे इतना डिपेंड नहीं रहना। तुम एक दीपक लेकर चलोगे, 1000 लोग तुम्हारे पीछे मशाल लेकर चल पड़ेंगे। अपनी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के लिए निकलो तो सही। ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और अपना संतुलन, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, और धैर्य, इसको बनाए रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। सत्य पर निष्ठा रखें, आत्म संयम रखें, और आत्म संयम रखते हुए अपने इंद्रिय के द्वारा अपने मन को संयमित करके, इंद्रिय को संयमित करके, मना संयम में बार बार भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि अर्जुन तो पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा भारतीय ज्ञान परंपरा संवाद की परंपरा है, परस्पर संवाद, गुरु शिष्य का संबंध, संवाद, गुरु शिष्य का परंपरा, इस पर बहुत अधिक चलने वाली है। क्योंकि शिष्य भी कैसे हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, बीच बीच में तर्क भी करते हैं, तो उन सभी तर्कों का निवारण करते हुए आगे कार्य होते हैं। और तर्कों के निवारण से उसकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है, सभी तर्क दूर हो जाते हैं, और तर्क से बहुत निर्मल बनकर अर्जुन अपने कार्यों को कर पाता है। तो अर्जुन तो प्रतिनिधि है आज की युवा वर्ग का, जो आगे बढ़कर अपने कार्यों को करते हैं, तर्क भी देते हैं, विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, और ज्ञान परंपरा से भी जुड़कर कार्य करने का संकल्प लेते हैं। सच्चरित्र की शिक्षा देती है, माता पिता की सेवा करने की शिक्षा देती है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और नारी का सम्मान हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और पग पग पर नारी संबंधी चित्रण वैदिक युग में इस प्रकार से किए गए हैं। उसे सुमंगला कहा गया, उसे विवाहित स्त्री को सुमंगला कहा गया, कन्या रूप में उसका पूजन किया गया, और सभी प्रकार के वैदिक अध्ययन का उसको अधिकार दिया गया। वहाँ नारियां ब्रह्मवादिनी भी थी, शाखाओं के हिसाब से अध्ययन करती थी, ब्रह्मवादिनी भी थी, कात्यायनी भी थी, और मैत्रेयी जैसी विदुषी, गार्गी और मैत्रेयी जैसी, घोषा, अपाला जैसी महान विदुषियाँ भी हमें उस युग में प्राप्त होती हैं। तो ये नारी का सम्मान करने वाली हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा युग युगांतर तक विद्यमान रहे। सामाजिक जीवन बहुत अच्छा चलाने की बात करते हैं, जहाँ सब मिलजुल कर चलें, सहिष्णुता हो, मिलजुल कर चले, विश्व बंधुत्व की बात हो, सब लोग सुखी हों, सार्वजनिक कल्याण से युक्त हों, आदर्श नेतृत्व हो। एक ऐसा नेतृत्व हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें प्रदान करती है, जो श्रेय और प्रेय के साथ मिलकर हमें जीना सिखाता है। और निष्काम कर्म हो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन की शिक्षा देती है। कुशलता सिखाती है, जो आज के युग में आपको बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट, दक्षता, जो आज के युग की विशिष्ट मांग है, वो भगवत गीता हमें सिखा आई है, और उसको हमें फॉलो करना है। योगः कर्मसु कौशलम, माइन्यूटली चलो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, कर्मों में कुशलता ही योग है। स्किल को प्राप्त करना, एक्सपर्टीज को प्राप्त करना ही योग है। और हर तरह से राष्ट्रीयता भी उसमें बहुत अधिक विद्यमान है।
माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये यदि हम सीख लें आज के युग में तो हमारी सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएंगी और राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति हमारी जो नमन की भावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। राष्ट्रीयता तो कूट कूट कर भरी हुई है भारतीय ज्ञान परंपरा में, उस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है और अपने मन और मस्तिष्क पर उसको प्रचालित करने की आवश्यकता है। आज जो एनईपी है उनका उद्देश्य बहुत अधिक धन्यवाद है सर गवर्नमेंट का कि एनईपी के माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक पूर्ण विकास किया गया। विद्या ददाति विनयम का पूर्ण संकल्प यहाँ हमें देखने को मिलता है। अपनी ही भाषा, अपनी शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय सब हमें यहाँ प्राप्त होने को मिलता है। सत्य को ही आधार बनाया गया है, सत्य को ही आगे लेकर चला गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा जो दी गई है वो सबका साथ और सबके विकास के साथ है। सत्यमेव जयते न अनृतम की भावना आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है और संपूर्ण एनईपी में ये अवधारणा की गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान तत्वों को बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए, छात्र छात्र तक पहुंचाया जाए और हर प्रकार के प्रोग्राम्स में, हर प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से उसको ग्लोबल रूप से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिना का ही है। वही तत्व यहाँ बहुत अधिक स्पष्ट किए गए हैं और जहाँ हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या की बात करते हैं, उस राष्ट्रीयता से युक्त होकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त होकर, उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत के तत्वों को साथ लेकर, पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने आध्यात्मिक, आधिदैविक और भौतिक उन्नति को करते हुए, वैश्विक उन्नति को करते हुए, अपने बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हुए और हर प्रकार के मुख्य तत्वों को, हर प्रकार के सद्गुणों को अपने भीतर समाहित करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा अजस्र रूप से, निरंतर रूप से और हर प्रकार से एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाती हुई हमें आगे बढ़ाती है और हमारे भीतर सभी गुणों का विकास करती है, सभी सद्गुणों का विकास करती है, जिससे हमारी वैश्विक प्रगति हो रही है, जिससे हमारा विश्व में नाम हो रहा है, हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है, हम एक जिम्मेदार नागरिक भी बन रहे हैं और हम एक जिम्मेदार परिवार भी निभा रहे हैं और हमारे सभी समाविष्ट एक समाज, हम एक साथ चलने की भावना से युक्त होकर, सभी प्रकार के गुणों से युक्त होकर शांति का प्रसार करती हुई हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अंत में कहना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की उद्घोषणा करती है, जो उद्घोषणा अन्यत्र दुर्लभ है। तो आप सभी युवाओं से ये आह्वान है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान नैतिक शिक्षाओं को अपने भीतर समाहित कीजिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए। हम संपूर्ण मानव जाति उसको समाहित करें, चलने का प्रयास करें और आप अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी को दें, ताकि संपूर्ण संसार में हमारे ये वाक्य गूंज उठे। हम तो कहते ही हैं हमारा भारत महान, पूर्ण विश्व भी कह उठे हम सबका भारत महान। तो हमारा भारत जो भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त है, जो नैतिक शिक्षाओं से युक्त है, वो सदा आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, सबको सिखा रहा है और सबको आगे भी सिखाए। हमारी युवा पीढ़ी इसकी बागडोर अपने हाथ में ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को और सीसी का धन्यवाद करते हुए जय तु भारतम, जय तु भारतीय ज्ञान परंपरा, जय तु नैतिक शिक्षा के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय तु भारतम, जय हिंद।